हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में क्लास 11 मैथ 4 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। और इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अपलोड कर दिया है, तो आप उसे अच्छी तरह से देख लें। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल और ईजी लगेगी आपको, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे पहले इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसे आप देख लें, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हमें यूनियन फाइंड करना है। तो हमने पहले बता चुके हैं हम आपको कि यूनियन का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यू की तरह, और इंटरसेक्शन का उल्टा यू होता है। क्लियर, सिंपल। और जब भी दो सेट गिवन होंगे और उसका अगर हमें यूनियन फाइंड करना है तो क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ कंटेन करते हैं, बट कोई भी मीन्स एलिमेंट को डबल नहीं लिखते हैं। अगर कोई सेट मीन्स कोई किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट डबल हो रहा है, जैसे दोनों सेट में हमने देखा कि यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, तो उसको एक बार लिखेंगे, डबल नहीं लिखेंगे। क्लियर, चलिए तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे एक्स सेट एक्स यूनियन सेट वाई इक्वल करली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। अब देखो 1 इसमें भी और 1 इसमें भी, तो सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 1 इसमें और 1 इसमें भी दोनों 2 टाइम लिखें, ऐसा नहीं, ठीक है ना। एलिमेंट दोनों सेट के, यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट के एलिमेंट को एक साथ लिखा जाता है, बट कोई एलिमेंट अगर डबल है तो उसे डबल नहीं लिखते हैं, बस इतना याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो देखो 1 1 यहाँ पे था, सिंगल टाइम लिख दिया, 3 इधर है, इधर भी 3 है, और 2 तो क्रम से लिखेंगे। देखो 2 भी है इसमें, उसके बाद 3, उसके बाद 5। क्लियर, मैंने क्या निकाला, सेट एक्स और सेट वाई अपने पास, तो मैंने एक्स यूनियन वाई निकाल दिया। इसमें 1 2 3 5 लिख दिया, ठीक है ना। बस डबल नहीं लिखना था। ऐसे ही सेकंड पार्ट में सेट ए के एलिमेंट है ए ई आई ओ यू एंड सेट बी के एलिमेंट है ए बी सी। तो अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे, क्योंकि सभी का आपको यूनियन निकालना लिखा है ना, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच सेट प्रत्येक का, तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, करली ब्रैकेट से लगाएंगे। अब आप देखो ए इसमें और इसमें भी है, लगा लो, एक ही बार लिखेंगे। ई लिख दो, आई लिख दो, ओ लिख दो, यू लिख दो, वी लिख दो, सी लिख दो। बात समझ में आ गई। कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आगे पीछे लिख सकते हैं। देखो ए डबल था, मैंने ए लिख दिया, उसके बाद ई इसमें है, उसमें नहीं है, आई ओ यू, और इसमें क्या बचा, बी सी, जो कि बी सी इसमें नहीं था, तो हमने सब एक साथ लिख दिए, ठीक है ना। जो भी एलिमेंट दोनों में होता है उसे एक बार लिखते हैं, बस इतना याद रखना, सिंगल 1 टाइम लिखते हैं बस, ठीक है, सिंपल। चलिए आइए, इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है। सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। बी में क्या है, बी सेट बी में क्या, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक काम करते हैं, इनको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद बहुत ईजी लगेगा आपको, जरा समझते हैं। अगर मैं सेट ए को लिख लूँ, क्या करूँगा, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, जो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 के ना, जो नेचुरल नंबर था लेकिन 3 के मल्टीपल है, तो 3 6 9 डॉट डॉट, और कोई लिमिट नहीं दी इसलिए ये इन्फिनिट रहेगा। बी में एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर लिखने वो भी 6 से छोटे, 4 5, ठीक है। अब जरा समझो, एक्चुअली इसमें कोई लिमिट नहीं दी, अगर लिमिट दी होती तो हम आराम से इसमें से क्या करते, क्यों कहीं ना कहीं ये फिनिट हो जाता, खत्म हो जाता, तो हम कहीं ना कहीं इसमें फिर देखते, उसके बाद सभी एलिमेंट लिखने थे। बट अगर इनफिनिट है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, तो क्या करेंगे, अब देखो इसमें क्या है, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एक्स की वैल्यू 1 2 4 5 है, ठीक है ना, 3 इसमें आ रहा है, तो 3 को मल्टीपल ऑफ 3 करके लिख देता हूँ, तो जिसकी लिमिट नहीं, क्योंकि जो लिमिट किसकी नहीं है, मल्टीपल ऑफ 3 की लिमिट नहीं है, इनकी तो लिमिट है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स सच दैट एक्स इक्वल 1 2 4 5 और अ मल्टीपल ऑफ 3। बात समझ में आ गई। मैंने बताया कि जो x कुछ इस प्रकार है कि उसकी वैल्यू ये तो ये 1 2 3 4 1 2 4 5 है, और उसकी और क्या हो सकती है, या मतलब मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है। मतलब ये कि इसकी जो x की वैल्यू है 1 2 4 5 तो है ही, और उसके अलावा इस जो मल्टीपल ऑफ 3 है वो भी इसकी वैल्यू हो सकती है, तो वो इसकी लिमिट नहीं, इसलिए मैंने इस तरह लिखा है, ठीक है, समझ में आ गया। आइए फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट है
सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन एक्स लेस देन एंड इक्वल 6, ठीक है, जो एक्स है ना लेस देन एंड इक्वल है 6 के। तो इस तरह करना तो डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कठिन लगेगा ना। हम क्या करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके इजी तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं सेट ए को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, देखो एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड क्या है वो जो एक्स है ना वो 1 से तो बड़ा है बट 6 के बराबर और छोटा भी है। तो क्या होगा, 1 छोड़ दो, यहाँ पे 1 तो होगा नहीं, 2 होगा, 3 होगा, नेचुरल नंबर है, 4 होगा, 5 होगा और 6 भी होगा क्योंकि इंक्लूड हो रहा है ना, इक्वल भी है ना, इसलिए। सेट बी को भी लिख लो इस तरह से, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 6, देखो 6 से 6, देखो एक्स क्या है, एक्स से 6 छोटा है, मतलब तो एक्स 6 से ग्रेटर देन है, तो लिखेंगे 6 लेस देन एक्स, 6 लेस देन एक्स लेस देन 10। तो जो एक्स की वैल्यू यहाँ पर होगी वो 6 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी। क्लियर? तो कैसे होगी, 7 8 9, 10 नहीं होगा, ठीक है ना, 10 से x हमारा छोटा है तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, a यूनियन b निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो 2 ले लो, 3 ले लो, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक तो आंसर ऐसे हो गया। अब आप ठीक है ना, इस तरह से। अब मान लीजिए आपके पास ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, अगर आप इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ए यूनियन बी को, दोनों ही सही है, ठीक है। अगर ऐसे लिख के छोड़ाते तब भी सही है, अगर सेट बिल्डर में, क्योंकि उन्होंने ये थोड़ी बोला कि सेट बिल्डर में या उसमें निकालो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स किस प्रकार है, क्या यहाँ पे जो x क्या है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, ठीक है। और क्या लिमिट है इसकी, लेस देन 1x लेस देन 10, ठीक है। बात समझ में आ गई कि x सच दैट मतलब जो x है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, बट उसकी कंडीशन ये है कि 1 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है। तो आप इसका आंसर डायरेक्ट अगर आपको समझ में आ जाए ये भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो रोस्टर फॉर्म में लिखने से ना थोड़ा क्वेश्चन इजी लगने लगता है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, कुछ बच्चों का कमेंट रहता है कि सर सेट बिल्डर फॉर्म में समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसलिए आपको इस तरह कन्वर्ट करके भी समझा रहा हूँ, किसी भी प्रकार आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 एंड सेट बी 5 है और इसका ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी जब हम फाइंड करेंगे तो देखो 5 तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो सेट ए हमारा और बी 5 है, तो जो सेट ए होगा वही हमारा इसका ए यूनियन बी हो जाएगा। क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी सिंपल। कैसे? देखो सेट ए के एलिमेंट है ए कॉमा बी, सेट बी के एलिमेंट है ए कॉमा बी कॉमा सी। इन्होंने पूछा इज ए सबसेट बी। इन्होंने क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन कि इज ए सबसेट बी, क्या सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। तो इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, समझा चुके हैं कि अगर सेट ए के एलिमेंट सेट बी के अंदर आते हैं तो सेट ए सेट बी का सबसेट होगा। तो आपने ये देखा कि सेट ए जो है, ए का मतलब ए एंड बी एलिमेंट है, बी में ए बी सी है, तो सेट ए इसके अंदर है, सेट बी भी एलिमेंट ए सेट बी के अंदर है, एलिमेंट बी सेट के भी अंदर है। बात समझ में आ गई? मतलब सेट ए के एलिमेंट सेट बी में हैं। क्लियर? तो इसका मतलब यस ए सेट ए सबसेट ऑफ सेट बी होगा, ठीक है। बट इन्होंने फिर आगे क्या बोला, व्हाट इज ए यूनियन बी, और इसका ए यूनियन बी भी फाइंड करो। तो ए यूनियन बी जब फाइंड करेंगे, सिंपल, आपको क्या बताया था हमने, ए यूनियन में सभी के एलिमेंट मतलब क्या करते हैं, इकट्ठे कर देते हैं, एक साथ रखते हैं, बस डबल नहीं करते। देखो ए इसमें भी एक बार लिख दो, बी इसमें और इसमें एक बार लिख दो, एंड सी लिख दो,
ये आपका ए बी सी मिल गए इसके एलिमेंट, ठीक है। ये ए यूनियन बी मिल गया आपको, और ये बात आप समझ ही गए होंगे कि यस इसलिए बोला मैंने कि ये सबसेट है, क्योंकि ये इसलिए है कि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं। क्लियर? चलिए आइए इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि इफ़ सेट ए एंड सेट बी आर टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी टू सेट हैं, सच दैट सेट ए सबसेट ऑफ बी, मतलब सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, देन तब व्हाट इज ए यूनियन बी, तब आप ये बताएं कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो आप एक बात बताओ, जरा समझेंगे। इफ ए सबसेट बी है, क्या है, ए सबसेट बी है, मतलब ए के सभी एलिमेंट बी में आ रहे हैं, तो आप ये अच्छी तरह जानते हो कि जब भी हम ए यूनियन बी लिखेंगे तो सेट ए के एलिमेंट इसके अंदर, इसका डबल लिखना नहीं है, तो हमें सेट बी मिलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, कोई एलिमेंट गिवन नहीं तो आप बता देंगे इफ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी होगा, वो होगा सेट बी। क्या होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपके। अब इसको मैं प्रूव करता हूँ, किसी एक एग्जांपल के साथ करते हैं। मैंने आपको बताया कि अरे अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी आपका सेट बी आंसर आएगा। तो अभी कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी पीछे किया था उसको समझते हैं। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं सेट ए 2,3, ठीक है, एंड सेट बी 3, 4, 5 जो भी। अब आप सेट ए यूनियन सेट बी निकालोगे तो जरा क्या देखोगे, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 और 5। तो आपने क्या देखा कि जब मैंने इसका देखो एक्चुअली सेट ए बी का सबसेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो कह सकते हो ना, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई कर दी मैंने कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। जब सेट ए सेट बी का सबसेट है तभी तो ये बने, और इस हिसाब से अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो हमें ए यूनियन बी में क्या मिला, सेट बी। पूरा जो हमें सेट बी है एक्चुअली वही मिल गया। क्लियर? तो वही इसका मीनिंग था, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ तक हो गया, आपको मैंने विद एग्जाम्पल के समझा दिया कि आपको कोई डाउट ना बने। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कुछ इस तरह से कि इफ़ सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी 3 4 5 6, सेट सी 5 6 7 8 एंड सेट डी 7 8 9 10, फाइंड फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। और भी पार्ट हैं तो मैंने अभी 3 पार्ट लिखे हैं यहाँ पे। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए यूनियन बी क्या है, सेट ए और सेट बी से मिलेगा, ठीक है। कोई भी एलिमेंट डबल नहीं लिखने और सभी एलिमेंट लिख देने हैं। तो 1 इसमें नहीं है, लिखना पड़ेगा ये भी। 2 इसमें है बट इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 इसमें और इसमें, देखो दोनों में तो हम एक ही बार लिखेंगे, 3 एंड 3 तो ओनली 1 टाइम। फिर आपने देखा 4 दोनों में 1 टाइम लिखेंगे। इसमें अब खत्म हो गया तो 5 इसमें बचा एंड 6 इसमें बच गया, ठीक है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, ए यूनियन सी निकालेंगे। तो ए और सी से कंपेयर करेंगे। अब 5 6 7 8 है ना, तो इसमें देखो 1 2 3 4, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 आ गया। उसके बाद क्योंकि इसके तो सभी एलिमेंट डिफरेंट है, कोई डबल नहीं है, तो जो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। 5 6 7 8, ठीक है। इसका करेंगे, ये आपका V यूनियन C है। तो अब B और C की बात करेंगे। तो देखो B और C में कोई कॉमन दिख रहा है आपको, 3 4 5 दोनों में तो एक बार लिखेंगे, 6 डबल है 1 टाइम लिखेंगे, 8 एंड 9। बात समझ में आ गई होगी। यूनियन का बस इतना याद रखना है कि सिंगल टाइम लिखते, मतलब कोई डबल एलिमेंट है उसको डबल नहीं लिखते हैं बस, ठीक है ना, और दोनों सेट के एलिमेंट लिख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए आइए, इसका फोर्थ पार्ट है बी यूनियन डी। बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी कैसे फाइंड करेंगे जरा समझते हैं। बी और डी से कंपेयर, बी और डी को कंपेयर करो। बी में 3 लिखो, 4 लिखो, 5, देखो बी 3 4 5 6 उसमें 7 8 9 10 है, कोई दिक्कत नहीं, सब डिफरेंट है तो सब लिखने पड़ेंगे इसके। तो 8 9 10, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट है कुछ हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। सिंपल है, देखो ए यूनियन बी और बी यूनियन सी है, तो आप क्या करेंगे, अब तीनों का एक साथ लिखने में कैसे करेंगे,
तीनों सेट को देखना पड़ेगा, तीनों सेट के जो एलिमेंट हैं एक साथ लिखेंगे और कोई भी डबल नहीं करेंगे। तो ए में देखो 1 2 3 4 है, ठीक है ना। बी में क्या है 3 4 5 6 है, और सी में क्या है 5 7 8। तो देखो 1 इसमें है आएगा, 2 इसमें और इसमें दोनों में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आएगा। 3 इसमें और इसमें है, डबल है, कोई दिक्कत नहीं, 1 टाइम आएगा। 4 इसमें और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इससे ख़त्म हो गया। अब इन दोनों में कंपेयर कर लो, 4 हो गया, 5 इसमें और इसमें डबल है, कोई दिक्कत नहीं, 6 भी डबल है, नो प्रॉब्लम। फिर बचा 7 और बचा 8। तो अब समझ में आ गई होगी आपको कि ए यूनियन बी यूनियन सी निकालेंगे तो तीनों सेट के जो एलिमेंट हैं उन्हें हम एक साथ लिख देंगे और कोई भी इस एलिमेंट को डबल नहीं लिखेंगे, बस इतना याद रखना है। चलिए 6 पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी यूनियन डी, वेरी सिंपल। ए यूनियन बी यूनियन डी, सिंपल है बेटा। क्या करेंगे, इन तीनों सेट के जो एलिमेंट है उन्हें एक साथ कर देंगे। देखो डी में 7 8 9 10 है, बी में क्या है 3 4 5 6 है, एंड इसमें 1 2 3 4 है। तो देखो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी, तो एक बार लिख दो 3 4 3 5 6 इसमें, देखो इसमें 7 से कोई दिक्कत नहीं, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8, क्योंकि डी के एलिमेंट लेने तो डी के तो 7 से जो इन दोनों में किसी से कंपेयर नहीं हो पा रहे, मतलब किसी से डबल नहीं हो पा रहे, 7 8 9 10, ये आपका फिनिश हो गया, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट एक और है, उसको भी करते हैं। 7 पार्ट। 7 पार्ट है बी यूनियन सी, सी यूनियन डी। ये भी वेरी सिंपल है, तीनों सेट के एलिमेंट एक साथ कर दो बस, बी सी डी। तो देखो 3 4 5 6, वेरी सिंपल। देखो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 4 5 6, इन दोनों को पहले चेक कर लो। देखो 3 3 लिख दिया, 4 4 लिख दिया, 5 5 इसमें डबल थे, 6 6 डबल है लिख दिया, 7 8 देखो इसमें डबल है। अब सी और डी में देखो 7 डबल है 1 टाइम लिखेंगे, 8 डबल है 1 टाइम लिखेंगे, 9 10 बचे, जो बचे जाते हैं वो भी लिख देते हैं। सभी एलिमेंट आपको लिखने हैं, बस कोई डबल है उसे एक बार लिखना है, इतना याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो बिल्कुल मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, बस इंटरसेक्शन करना है। इसमें क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट अबव। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऊपर दिया गया है उसको पहले उसमें क्या फाइंड किया आपने, यूनियन। अब इंटरसेक्शन करना। देखो इंटरसेक्शन का जो सिंबल है कुछ उल्टा यू है ना, कैसा है, उल्टा यू, इस तरह से। चलिए और करते क्या है इसमें जरा समझते हैं। इंटरसेक्शन जब भी फाइंड करते हैं तो 2 सेट होंगे, दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं, मतलब जो दोनों सेटों में कॉमन होते हैं वो एलिमेंट लिखे जाते हैं, उसे कहते हैं इंटरसेक्शन सेट का ना। तो मैं इसका निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फर्स्ट पार्ट है जो क्वेश्चन नंबर 5 में करके सॉल्व करना, और यहाँ इंटरसेक्शन निकालना, याद रखना है इंटरसेक्शन। तो x इंटरसेक्शन y लिखेंगे, सेट x इंटरसेक्शन सेट y। क्या करेंगे, दोनों में कॉमन, तो देखो 1 इसमें है इसमें है, बिल्कुल लिखेंगे 1 लिखेंगे, 3 इसमें उसमें भी है, 5 इसमें नहीं है उसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है। ये आपका इंटरसेक्शन फाइंड हो गया, समझ गए ना। इंटरसेक्शन जब भी करेंगे तो कॉमन एलिमेंट है, सिर्फ उसे लिखना है और वही हमारा इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। आइए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। और इंटरसेक्शन निकाला तो सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इक्वल, दोनों में कॉमन देखो ए ई आई ओ यू, इसमें ए बी सी है, सिर्फ ए इसमें और इस दोनों में है कॉमन, ई इसमें नहीं है, आई उसमें नहीं है, ओ यू नहीं है, और इसमें बी सी भी नहीं है। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं। चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इंटरसेक्शन बताना है, वेरी सिंपल है। सेट ए रोस्टर फॉर्म में, सॉरी सेट फिल्टर फॉर्म में, पहले इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे सेट बी को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर आराम से हम इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो कुछ सेट ए इस प्रकार है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मतलब x जो है ना वो नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है। तो 3 की क्या करेंगे, 3 की टेबल लिख दो, 3 2 जा 6, 3 जा 9 डॉट 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 इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट नहीं दी है तो ये चलता रहेगा। सेट बी, चलिए सेट बी पे आ जाते हैं। सेट बी एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड, अब जो x की वैल्यू क्या है, x जो ग्रेटर देन तो 1 है, मतलब लेस देन 1 एंड लेस देन 6। तो जो x की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर है, ठीक है ना, बट 6 से लेस देन है। तो 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है।
सॉरी 6 भी नहीं आएगा, क्लियर, क्योंकि 6 से तो छोटा है, लेस देन है। चलिए अब आप आराम से ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर सकती हो। कैसे? कॉमन ढूंढना है। देखो एक्चुअली इसकी लिमिट यहीं तक है, तो ये तो आगे जा नहीं सकता, ये तो आगे जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 5 तक देखते हैं कौन सा नंबर कॉमन है। तो देखो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है दोनों में, 6 नहीं हो 5, फिर तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 6 तो इसमें है ही नहीं, है ना। 5 से ऊपर इस वाले में है ही नहीं, तो और कोई कॉमन मिलने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो ओनली 3 जो एक नंबर है जो दोनों में आपको दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, एक जैसा दिख रहा है, वही आपका इंटरसेक्शन का जब निकालेंगे तो आंसर निकल आएगा। ठीक है, आइए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट सिंपल है, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस, एंड क्या है, जो 1 है ना, ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन एंड इक्वल 6 है। ठीक है ना। पहले इसको क्या करेंगे, किस में लिखेंगे हम, इसको ना रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले, क्लियर। तो सेट ए लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू 1 से तो बड़ी है ना, तो 2 से शुरू करेंगे, 2 3 4 5 एंड 6 लेंगे। 6 इसलिए लेंगे, देखो इक्वल भी लगा है इसलिए, ठीक है। सेट भी इक्वल है तो इंक्लूड होगा। बी एक्स इज अ नेचुरल नंबर है भाई, इसमें भी, इसमें x की लिमिट क्या है जरा देखते हैं। 6 से बड़ा है मीन्स 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, बस 10 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो x की वैल्यू है 10 से छोटी है और 6 से ग्रेटर देना है ना। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई कॉमन दिख रहा है, 2 3 4 5 6, नो, कोई भी कॉमन नहीं है। और बेटा जब कोई कॉमन नहीं होता उस तरह हम 5 लिखते हैं, क्लियर, सिंपल। एम्प्टी सेट क्या 5 होता है, तो कुछ नहीं, एम्प्टी है, मतलब एम्प्टी है तो 5 है, क्लियर। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व करते हैं। फिफ्थ है आपका सेट ए के एलिमेंट 1 2 3, ठीक है, एंड सेट बी आपका 5 है और ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो कोई भी कॉमन नहीं, क्योंकि तो 5 है तो इसका मतलब 5 ही आएगा इसका आंसर भी, क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 को समझते हैं। इफ सेट ए के एलिमेंट 3 5 7 9 11 है, बी के 7 9 11 13 है, सी के 11 13 15 एंड डी के 15 17 फाइंड। तो फर्स्ट पार्ट में लिखा है आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ना, मैं डायरेक्ट ना करा के मैं बिल्कुल यहाँ पे कराता हूँ आपको कैसे। आप एक काम किया करो, आप सेट ए को लिख लो अगेन, वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नो प्रॉब्लम, बट मैं लिख के इसलिए समझा दे रहा हूँ एक बार कि आप बेटर तरीके से समझ सकें। बी, और बी का एलिमेंट क्या है, 7 9 11 13, ठीक है। आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप जरा देखिए, इनमें जो कॉमन होगा वही लिखेंगे। तो देखो आपने देखा कि सर ये कॉमन है, 7 लिख दो, 9 भी कॉमन है सर, लिख दो 9 भी, 11 भी सर कॉमन मिल गया हमें तो 11 भी लिख दो, 13 नहीं है और कोई कॉमन नहीं है, ये इसका आंसर आ गया, क्लियर। मैंने देखो अगर नहीं लिखते आप डायरेक्ट इसका इक्वल लगा के यही आंसर उसमें देख के लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। बस मैंने आपको लिख के समझा दिया इस तरह से कि ये है। आप ये इस तरह नहीं करेंगे, सिर्फ ये मैंने समझा दिया है। अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। बी यूनियन सी करना है तो इसका मतलब सेट बी अपने पास लिख लेते हैं हम पहले, यहाँ पे लिख लेंगे तो और समझ में आएगा। 7 9 11 13 एंड सी आपके पास सेट क्या है, सी में क्या है, 11 13 15। आपको बी वी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है तो कॉमन देखो 11 11 दोनों में है, 13 13 है और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल। समझ गए ना, दोनों में जो चीज़ मिल जाए वही कॉमन है तो वही हमारा इंटरसेक्शन है। इसका थर्ड पार्ट करते हैं। आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो अब तीनों सेट में जो कॉमन मिले वो हमें ढूंढना पड़ेगा, तीनों में कॉमन होना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, सेट ए इधर लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर काट पीट करना ठीक नहीं है। 7 9 11 सेट बी आपके पास है 7 9 11 13 एंड सेट सी आपके पास है 11 13 एंड 15, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, सॉरी बी नहीं लिखना है आपको, सी लिखना है और डी लिखना है। तो यहाँ पर डी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, या डी लिख लेते हैं,
ये आपका पास है 15 17, बस 2 ही हैं इसमें। तो अब आपको तीनों में जो कॉमन दिखे वो लेना है। तो देखो कोई नंबर कॉमन दिख रहा है? 3 5 7 9 11 है, 15 इसमें, 11 13 15 इसमें। तो देखो अगर 11 लेते हैं, इन दोनों में 11 है, पर वो 15 में नहीं है, 17 भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा वो 5 होगा। आइए इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते। ये है ए इंटरसेक्शन सी। क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। तो सेट ए 3 5 7 9 11, ठीक है। अब इसके बाद मैं सेट नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। सी आपको फाइंड करना है। तो 11 13 15, ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो देखो दोनों में कॉमन देखो, ओनली 11 कॉमन दिख रहा है। आपको ए इंटरसेक्शन सी निकालना है ए। तो 3 5 7 9 11 और सी आपका है 11 13 15। तो आपको 11 कॉमन दिख रहा है, तो आपका 11 आंसर होगा। और कोई कॉमन नहीं। फिफ्थ पार्ट करते हैं। बी देखो क्या है, बी इंटरसेक्शन डी। तो देखो सेट बी अपने पास क्या है जरा देख लेते हैं। सेट बी है 7 9 11 13। डी अपने पास क्या है? डी है अपने पास 15 17। आपको बी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो आपने देखा 7 9 13 15 कुछ भी कॉमन नहीं, देखो है ना, 13 इसमें नहीं है, 11 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। तो 5 आता है आंसर। जब कोई कॉमन ना मिले तो आप समझ लो कि आपका आंसर 5 आपको लिखना होगा, ठीक है। चलिए करते हैं। पार्ट 6 है। इसमें क्या है? ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं बी यूनियन सी निकालूंगा तो इधर ही से देख के निकाल देते हैं, ठीक है। बी यूनियन सी, तो बी और सी देखो, बी में 7 है लिखेंगे, 9 है लिखेंगे, 11 है लिखेंगे, उसमें भी 11 है, 13 है इसमें लिखेंगे और 15 भी लिखेंगे। क्लियर? अब आपने बी यूनियन सी तो फाइंड कर लिया, ए अपने पास ये रखा है। तो अब आराम से आप ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी रख देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? ये सेट लिखेंगे, उसके बाद इस सेट को लिखे और इंटरसेक्शन लगाएंगे, ठीक है। तो दोनों में हमें अब कॉमन देखना पड़ेगा। चलो और सिंपल तरीके से समझा देता हूँ कैसे करेंगे, है ना। इस तरह भी लिख सकते हो आप, इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15, ठीक है। ये लिख दो तो बेटर है, ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो। जरा समझो, दोनों में कॉमन दिख रहा है कुछ, 7 है, 5 तो है नहीं, तो 7 लिखेंगे भाई, 9 है लिखेंगे, 11 है लिखें। क्या निकाल रहे हो आप? दोनों में कॉमन। तो ये आपका सेट ए और ये बी यूनियन सी है आपका। तो आपको मिल गया 9 7 11 मिल गया, बस खत्म, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो मैंने इस तरह लिख के बता दिया और ये लगा दिया इंटरसेक्शन, तो आपको और समझ में बेटर आ जाएगा। अदरवाइज आप ना लिखें, डायरेक्ट भी लिख सकते हो इसको, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है इसका। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट है 7th, ए यूनियन डी। क्या है? ए यूनियन डी। तो ए के सेट के भी लिख देते हैं, लिखो ना लिखो आप यहाँ से भी देख सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं लिख दे रहा हूँ, लिखने से बेटर समझ में आता है इसलिए हम समझा दे रहे हैं आपको। डी भाई साहब आपके पास 15 एंड 17 है, तो डी भी मिल गया। अब आपको ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। जरा देखिए कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है यहाँ, देखो 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 नहीं, 11 नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट। तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है जब भी हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कॉमन एलिमेंट होना। करते हैं इसका 8th पार्ट। इसमें क्या है? ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन डी। तो पहले अभी कर चुके हैं इस टाइप का, तो पहले आपको बी यूनियन डी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। करते तो बी और डी आपको देख लो यहाँ से, आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो, ठीक है। एक बार मैं लिख देता हूँ सेट बी को भी यहाँ पे, 7 9 11 13, समझ में आएगा 7 9 11 13। एंड डी आपके पास है 15 17।
तो आपको क्या करना, बी यूनियन डी फाइंड करना है, सभी लिखने पड़ेंगे इसमें। तो 7, 9, 11, 13 कोई भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी यूनियन डी। देखो सेट ए ये रहा अपना और बी यूनियन डी ये रहा, इन दोनों में कॉमन देखो 3 नहीं है, 5 है नहीं है, 7 है। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट यहीं से देख के लिख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज चाहो तो आप सेट ए भी यहाँ लिख लेते हैं। फिर आप देखो 9 है, बिल्कुल 9 है सर, 11 है, बिल्कुल 11 है, उसके बाद कोई कॉमन नहीं, 13 नहीं उसके अंदर, ठीक है ना, 15 भी नहीं है। तो आपका ये हो गया आंसर। आ जाइए इसका 9th पार्ट सॉल्व करते हैं। 9th भी बहुत सिंपल है, लिखा है ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना पड़ेगा, बी यूनियन सी करना पड़ेगा, उसके बाद करेंगे। तो नाउ सबसे पहले हम कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए तो ए और बी से कंपेयर करेंगे, कॉमन इंटरसेक्शन में कॉमन, तो देखो भाई 3 नहीं है, नहीं है, 5 नहीं है, नहीं है, 7 है, बिल्कुल है भाई साहब, लिख देते हैं 7, 9 है, बिल्कुल है भाई साहब, 9 है ना, 11 भी है इसमें, तो लिख दो भाई, ठीक है भाई। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, एंड बी यूनियन सी भी तो फाइंड करना पड़ेगा, बी एंड सी, तो लिख दो, 7 लिखना पड़ेगा, 9 लिखना पड़ेगा, 11 लिखना पड़ेगा, 13 लिखना पड़ेगा एंड 15 लिखना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब तो सीख गए यूनियन करना। तो अब आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का आप करेंगे इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। चलो इसकी वैल्यू रख देते हैं हम, है ना, डायरेक्ट भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे लिख लो। कैसे, मतलब अब इन दोनों में कॉमन ढूंढना है, अगर प्रॉब्लम है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन 7, 9, 11, 13, 15, ठीक है। ये लाइन लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप समझ नहीं पा रहे इसलिए लिख दे रहा हूँ मैं। देखो दोनों में कॉमन क्या देखा, 7, 7, 9, 9 कॉमन, 11, 11, बस हो गया आंसर, ठीक है। ये ना लिखो डायरेक्ट, इसके बाद आप इसका यहाँ भी चेक करके लिख सकते थे। इंटरसेक्शन निकाल रहे हो ना, इसलिए आपको क्या करना है, कॉमन। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10th है, 10th को करते हैं। देखो पहले क्या करना है, ए यूनियन डी आपको फाइंड करना है, उसके बाद इंटरसेक्शन लगाना है, फिर बी यूनियन सी। तो मतलब ए यूनियन डी का बी यूनियन सी के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन डी पहले फाइंड करेंगे, वी फर्स्ट फाइंड ए यूनियन डी। और तो ए और डी को देख लो भाई, ए और डी को देखेंगे, कॉमन मीन्स इसमें क्या है, यूनियन है, तो सभी लिखने पड़ेंगे, 3 भी लिखना पड़ेगा, 5 भी, 7 भी, 9 भी, 11 भी, 15 भी, डी एंड 17। डी का तो 15, 17 है, बिल्कुल डिफरेंट सा। अब आप क्या करेंगे, बी यूनियन सी निकालेंगे, तो देखो बी कहाँ है, बी रहा, सी ये रहा, 7, 9, 11, 13 एंड 15। अब आप क्या करेंगे, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकाल दो, दोनों में कॉमन ढूंढ लो भाई साहब, मिल लेते हैं, कहीं मिल रहा है भैया, मिल रहा है, 7 मिल गया, 9 मिल गया और 11 मिल गया, उसके बाद भी तो देखो कुछ 15 मिल गया, 15। 7 सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, इसका फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, और ये सभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो देखो समझो क्या है, सेट है नेचुरल नंबर है, कोई लिमिट नहीं दी है। बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, लिमिट नहीं दी है। सी में क्या है, ओड नेचुरल नंबर है, लिमिट नहीं है। डी में क्या है, प्राइम नंबर है बट लिमिट नहीं है। तो इसलिए इन्हें रोस्टर फॉर्म में ना लिखे, हम ऐसे ही लिखे कर देते हैं, ठीक है ना। सही रहेगा कि नहीं रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 कुछ इस प्रकार है कि इफ सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, सी एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, डी एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो एक काम करते हैं, इनको थोड़ा सा समझने के लिए ना रोस्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो सेट ए क्या होगा, नेचुरल नंबर है भाई साहब इसमें, तो 1 2 3
4 डॉट 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 इस तरह चलता रहेगा, ठीक है। कोई लिमिट तो है नहीं इसमें। बी में क्या है, एन इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 इवन नेचुरल नंबर है तो इस तरह लिखते जाएंगे। सी सेट में क्या होगा, ओड नेचुरल नंबर है तो 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। एंड इधर ही मैं डी लिख देता हूँ। डी में क्या है, एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर इधर बन जाएंगे। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है एंड उसके बाद आगे चलते रहेंगे, ठीक है। क्लियर। देखो रोस्टर फॉर्म में इसलिए लिखा है कि समझने में बहुत आसानी होगी। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो है ए इंटरसेक्शन बी। क्या है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या करेंगे, ए के ये रहे, ठीक है, क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बी के 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब इनमें इंटरसेक्शन है तो हमें ये देखना पड़ेगा भाई कि कॉमन क्या मिल रहा है। तो आप एक बात समझेंगे, 1 2 3 मतलब ये क्या है, नेचुरल नंबर है, इवन ये रहे, ओड ये रहे। तो आप एक बात बताओ, अब मुझे इंटरसेक्शन करना, इन दोनों में कॉमन करना है तो क्या कॉमन मिलेगा। एक्चुअली ओड और इवन मिला करके ये बनता है नेचुरल नंबर, और इसमें क्या है इवन नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं कॉमन ढूंढूंगा तो इसके अंदर भी तो ये वाले सभी नंबर आएंगे, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 8 9 8 10 इस तरह आएंगे। तो आप इसका जो आंसर लिखेंगे सेट, देखो बेस्ट मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। इस तरह से हो गया 2 4 6 डॉट 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 इस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, ये वाला सेट लिख देंगे बी वाला, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, सिंपल है। एक्चुअली नेचुरल नंबर के अंदर ही तो इवन नंबर आते हैं और इनमें कॉमन क्या मिलेगा, तो यही नंबर तो इसके अंदर कॉमन मिलेंगे। जो इवन नेचुरल नंबर है इसके अंदर भी है तो वो नंबर हमें कॉमन मिलेंगे। तो या तो ऐसे लिख दो इसका आंसर, या फिर एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। सही, ये सेट बिल्डर फॉर्म में और ये रोस्टर फॉर्म में, इसलिए मैं रोस्टर फॉर्म में आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ और समझ में बेटर आए। चलिए इसका पार्ट है सेकेंड, ए इंटरसेक्शन सी। जरा ए इंटरसेक्शन पहले रोस्टर फॉर्म में निकालेंगे, फिर इसका भी सेट बिल्डर बताएंगे। ए और सी में कॉमन देखो, देखो ए और सी सिंपल, बिल्कुल सिंपल। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, सभी ओड नंबर हैं वो आपको कॉमन मिलेंगे। अरे नेचुरल नंबर में तो ओड और इवन दोनों आते हैं, बट ये वाला सेट ओड नंबर का है तो ओड तो इसके अंदर कॉमन मिलेंगे। 1 भी कॉमन मिलेगा, 3 भी कॉमन मिलेगा, इस तरह 5 सब कॉमन मिलते जाएंगे। तो आप क्योंकि लिमिट नहीं है तो हम इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। अगर इसको कैसे लिखोगे सेट बिल्डर में, तो सेम वही सेट उतार दो, एन ओड नेचुरल नंबर। बात समझ में आ गई, ये भी आंसर है, ये भी। अगर रोस्टर फॉर्म में इस तरह से और सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से, मालूम रहना चाहिए ना आपको, इसलिए। चलिए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट है इसका ए इंटरसेक्शन डी। क्या है, ए इंटरसेक्शन डी। तो भाई साहब एक बात बताओ, डी में क्या आ रहा है, 2 3 5 मतलब प्राइम नंबर आ रहा है, और प्राइम नंबर भी सेट ए सेट में क्या है, नेचुरल नंबर है, तो प्राइम नंबर भी तो इसी के अंदर आते हैं। मतलब क्या हुआ कि देखो 2 कॉमन है, 2 इसमें भी है, कॉमन चाहिए हमें, मिल रहा है, 3 है, 5 भी इस तरह होगा, और भी नंबर मिलेंगे। तो जो प्राइम नंबर हैं एक्चुअली वो नेचुरल नंबर के अंदर ही आते हैं। जितने भी प्राइम नंबर हैं नेचुरल नंबर के अंदर, देखो नेचुरल नंबर होता है उसमें वही ओड बन जाते हैं, उसमें से कुछ इवन होते हैं, कुछ प्राइम इस तरह से होते हैं, तो वो सभी प्राइम नंबर हमें कॉमन मिलेंगे। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। क्लियर, डी सेट आएगा आंसर में। आप डायरेक्ट डी भी बता सकते हो, आंसर डी, ठीक है ना। लेकिन आप लिख के बताएंगे तो और बेटर रहेगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी को ढूंढो। देखो बी, यहाँ समझो, बी एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, और भाई साहब
सी में ओड नेचुरल नंबर, यहाँ इवन और ओड, तो इन दोनों में तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सभी इवन नंबर आ रहे हैं, इसमें सभी ओड नंबर आ रहा है, तो इसमें कितना भी आगे तक लिखते जाओ कभी भी इनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 5 हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि इवन नंबर और ओड नंबर आपस में कहीं कोई नंबर कॉमन नहीं होता है, डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए 5 होगा। बी यूनियन डी निकालते हैं। सेट बी ये रहा और डी ये रहा। देखो बी इवन नंबर है आपके, ये रहा 2 4 6 8 इस तरह से आएंगे। डी आपका क्या है? प्राइम नंबर है 2 3। लेकिन आप जब बी और डी की बात करेंगे तो एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी होता है और इवन भी होता है, 2 है ना। 2 एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, मतलब इवन भी है प्राइम भी है। उसके बाद इसमें 4 6 है, बट इसमें 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 इस तरह से आएंगे, तो और कोई नंबर कॉमन नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसमें जो आंसर आपको मिलेगा ओनली 2 मिलेगा इसका आंसर। ठीक है, क्या मिलेगा? ओनली 2 मिलेगा, और कोई इसका आंसर नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आपका पार्ट इसमें है 6 और 6 है सी इंटरसेक्शन डी। क्या है? इंटरसेक्शन चल रहा है तो सी इंटरसेक्शन डी है, और ये भी सिंपल है भाई, सी और डी को ढूंढ लो कहाँ पे। सी इधर है और डी इधर है। एक बात बताओ मुझे, सी में क्या है? सभी, सी में क्या है? सभी क्या आ रहा है? ओड नेचुरल नंबर आ रहा है, बट डी में प्राइम नंबर आ रहा है। तो एक्चुअली जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? ओड भी तो होते हैं, मतलब सभी प्राइम नंबर भी ओड नंबर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये जो प्राइम नंबर है वो इस ओड नंबर वाले के अंदर ही आ रहा है। कॉमन ढूंढना पड़ेगा ना, इंटरसेक्शन है तो कॉमन में क्या करना पड़ेगा आपको? कहाँ से मिलेगा? 2 मिलेगा, फिर 3 कॉमन मिलेगा। ठीक है, हाँ 3 नहीं, 2 नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, इस तरह से आपका चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन ओड की बात की गई है इसमें प्राइम नंबर की कही गई है। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर भी आपके ओड नंबर के अंदर आते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ करके। आइए नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका इसका, इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट 6 है सी इंटरसेक्शन डी। जरा आप समझेंगे, सी को समझो। सी कहाँ है आपका? ये रहा, मतलब सी एन ओड नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। डी अपना है प्राइम नंबर, जो ये 2 3 4 लिखा है ना। अब एक बात बताओ, प्राइम नंबर जो होते हैं एक्चुअली वो भी ओड होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ करके। तो उसके अलावा जो भी प्राइम नंबर होंगे वो सभी इस सी सेट के अंदर मिलेंगे, बट 2 छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो जो इसका आंसर होगा, मैं सेट बिल्डर फॉर्म में पहले बता रहा हूँ, सॉरी रोस्टर फॉर्म में, 3 होगा, 5 होगा। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा, और भी होंगे नंबर। तो आप इसको क्या करेंगे? आप लिखेंगे इसको x सच दैट x इज अ ओड प्राइम मिलेंगे इसके अंदर, एक्चुअली ओड प्राइम नंबर। समझ में आ गया होगा? सी इंटरसेक्शन डी में क्या है? x जो है ना ओड प्राइम मिलेंगे। देखो 2 हटा दिया ना, तो ओड प्राइम जो नंबर है वो सभी इसके अंदर मिलेंगे। तो इसका मतलब कॉमन नंबर लेना है, तो इसमें 3 से आगे जितने भी नंबर आएंगे वो सभी इसमें मिलेंगे आपको कॉमन। ठीक है ना, तो इस तरह 3 5 आगे 7 भी मिले, ऐसे मिलते जाएंगे। तो अगर सेट बिल्डर में लिखना है तो x इज एन ओड प्राइम नंबर, x क्या एक ओड प्राइम नंबर होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।